नीतीश और बीजेपी के बीच शर्तों को लेकर फंसा पेच। सीएम पद बीजेपी को देने को तैयार नहीं नीतीश। नीतीश ने पलटी मारी तो विधानसभा होगी भंग। देश में मौसम भले ही सर्दी का चल रहा है, लेकिन बिहार की सियासत में अचानक गर्मी आ गई है। दिग्गजों के चेहरे से पसीना टपक रहा है। फिलहाल कोई भी नेता बयान देने को तैयार नहीं है। जिससे भी सवाल करो वो ऑल इज वेल का दावा कर रहा है। राजनीति में कहा जाता है कि सारे पक्ष, कोई मतभेद नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल जैसा रटे रटाए जवाब देने लगे। विरोधियों के आरोपों के दौर एकदम से शांत हो गए। तो ऐसे में सूत्र ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि फिर हर खबर सूत्र से ही शुरू होती है और बाद में हकीकत में तब्दील हो जाती है। अभी बिहार को लेकर हर खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है और सूत्र के तार कमजोर नहीं, बेहद मजबूत है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कोई खिचड़ी पकती दिख रही है। वैसे ये खिचड़ी पकेगी या फिर नहीं, और पकेगी भी तो इसकी शर्तें क्या होंगी। वैसे नीतीश पलटे तो बारातियों का बदलना तो तय है, लेकिन क्या दूल्हा भी बदला जाएगा? इन सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे और वो समय भी जल्दी आने वाला है। लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जिनसे ये तो पता चलता है कि बिहार की सत्ता में बदलाव की बयार बह सकती है। दरअसल नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें अमित शाह के एक इंटरव्यू के साथ शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दरवाजे खुले होने के संकेत दे दिए, जबकि इससे पहले जब भी अमित शाह से इस तरह का सवाल हुआ, उन्होंने नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद करने की बात कही। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि शाह ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। शाह के बयान के बाद से नीतीश कुमार की घर वापसी को लेकर संकेतों का सिलसिला चल पड़ा। रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान देने वाले आरजेडी कोटे से मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदला गया। कैबिनेट बैठक मिनटों में समाप्त की गई और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। लालू यादव के कृपा पात्र माने जाने वाले कई अधिकारी इधर से उधर किए गए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का श्रेय नीतीश कुमार के हिस्से में ही जाए, इसका ख्याल रखा गया। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट डिलीट कर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने में कंजूसी नहीं की। बार में पटना की रैली में परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और आरजेडी की नाराजगी मोल लेने का जोखिम भी नीतीश ने उठा लिया। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। बाद में उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि नीतीश और लालू के बीच अब दरारें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि उन्हें भरा नहीं जा सकता। यही कारण है कि बीजेपी नेता भले ही ये कह रहे हैं कि जेडीयू से कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की घर वापसी की शर्तों पर मंथन हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। कुछ मामलों में तो सहमति बन गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नीतीश और बीजेपी दोनों ही इसे लेकर सहमत हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये भी तय हो गया है। दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर सहमति बन गई है। पेच फंसा है चुनाव के बाद स्थिति को लेकर। नीतीश कुमार 2019 वाली स्थिति तो नहीं चाहते और इस बार वो हर चीज तय करने के बाद ही पलटी मारेंगे। तो दूसरी ओर लालू यादव भी अपने बेटे के लिए सीएम की कुर्सी की चिंता में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।